दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आज दिल्ली दंगों में यूएपीए एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल कर सकती है। माना जा रहा है कि पुलिस के पास 17 तारीख तक का वक्त है। यूं तो दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के मामले में 250 चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन ये चार्जशीट बेहद अहम है। इस चार्जशीट में उन 18 लोगों के नाम हो सकते हैं जिन्हें पुलिस ने यूएपीए एक्ट में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक इस चार्जशीट के साथ दिल्ली दंगों की साजिश का खुलासा हो सकता है। आगरा में नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का विवाद बढ़ता जा रहा है। अब हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को महापंचायत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद गांव में लोगों की भीड़ पहुंचने लगी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते 4 दिन बीतने पर भी लड़की का कोई पता नहीं चल पाया है। रायपुर में पुलिस ने एक कार से 2.5 किलो सोना बरामद किया है। सोने की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। एक कार में सोना कोलकाता से लाया जा रहा था और रायपुर में बेचा जाना था। कार सवार खुद को सुनार बता रहा है। पंजाब के मोगा में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। कार ने पेट्रोल पंप के पास खड़े 2 साइकिल सवारों को कुचल दिया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। शहर के बीचों बीच हुई घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कौशाम्बी में आकाशीय बिजली ने जमकर कहर बरपाया। 2 गांव में बिजली गिरने से 2 सगी बहनों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत के गाल में समाई दोनों सगी बहनों की एक बड़ी बहन और मां गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं पड़ोस के गांव में बकरी चराने गए एक युवक की मौत हो गई। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने ठग गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करता था। पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें एक पति पत्नी भी हैं। जिले के एक युवक से आरोपियों ने 8 लाख रुपए ठग लिए, जिसके बाद पुलिस ने मुहिम चलाकर गैंग का पर्दाफाश किया। पलवल में एक्सप्रेसवे पुल के नीचे हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार दोनों व्यक्ति कार से धुआं निकलता देख कार से बाहर निकल आए। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। झारखंड में रांची और चतरा पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में कुख्यात नक्सली कमांडर गिरफ्तार किया गया है। कई नक्सली घटनाओं में रामेश्वर उर्फ रमेश महतो उर्फ पहाड़ी की पुलिस को तलाश थी। इस पर वसूली और आर्म्स एक्ट के तहत 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। दिल्ली में सटे गाजियाबाद में अपराधी के हौसले बुलंद हैं। आधा दर्जन की संख्या में बदमाशों ने सरेआम एक युवक की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई की। फिर पीड़ित को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर अपहरण की कोशिश भी की गई। ये पूरी वारदात मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। मिर्जापुर में महिला शिक्षा मित्र की गला दबाकर सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। हत्यारों ने हत्या के बाद महिला के जेवरात भी लूट ले गए। मृतक महिला घर में अकेली रहती थी। पति लेखपाल पद पर कार्यरत है। बच्चे लखनऊ और वाराणसी में पढ़ते हैं। लखनऊ में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप है कि गैंग के सदस्य दुबई के बुजुर्ग खलीफा और मुंबई के रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। शिरडी से सटे वीरभद्र मंदिर में चोरी से पूरे इलाके में सनसनी है। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर मंदिर से वीरभद्र, शंकर और पार्वती की मूर्ति के चांदी के मुकुट चोरी करके फरार होते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 3.5 लाख रुपए मूल्य के चांदी के आभूषणों की चोरी हुई है।
यूपी के चंदौली में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। गांव के बाहर झाड़ियों में अवैध तमंचा बनाया जा रहा था। झाड़ियों से 2 तमंचे, एक रिवॉल्वर और एक असलहा बनाने का सामान बरामद हुआ है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर में चेकिंग अभियान के दौरान 3 संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पुलिस ने लगभग 20 किलो चरस बरामद की है। इस खेप की कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों तस्करों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। हाल में हरिद्वार में हुई शराब कारोबारी के साथ लूट के बाद पूरे उत्तराखंड की पुलिस अलर्ट हो गई है। अगर अब आप कहीं भी 1 लाख से ज्यादा कैश एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो पुलिस आपको सुरक्षा देगी। कैश एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सूचना आपको अपने निकट पुलिस स्टेशन पर देनी होगी, ताकि किसी भी तरह की लूटपाट से बचा जा सकेगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक शख्स सरेआम चौराहे पर एक बुजुर्ग महिला को पीटता दिखाई दे रहा है। बुजुर्ग महिला का कसूर सिर्फ ये था कि उसने उस शख्स की अभद्रता और छेड़छाड़ का विरोध किया था।